दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 4 हफ्ते में सरेंडर करें गोपाल अंसल। सुशील अंसल की ज्यादा उम्र को देखते हुए जेल जाने से राहत। सुप्रीम कोर्ट की गोपाल अंसल के लिए सुनाई गई 1 साल की सजा। गोपाल अंसल 6 महीने की काट चुके हैं सजा। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त 2015 को सुनाई थी सजा। 30 करोड़ का लगाया था जुर्माना। 13 जून 1997 को हुए हादसे में 59 लोगों की गई थी जान। उपहार कांड के पीड़ित फैसले से आहत, 20 साल बाद भी इंसाफ की टूट गई आस। लीगल रेमेडी एक ही अवेलेबल है, वो है क्यूरेटिव पिटीशन। और जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 लास्ट टाइम से हमारे केस को हैंडल किया है, मुझे लगता नहीं कि क्यूरेटिव पिटीशन डालने का कोई फायदा होगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पार्टी और संगठन की बजाय पीएम ने किया निजी हमला। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का बयान, कांग्रेस को करना चाहिए आत्मचिंतन। पीएम की टिप्पणी पर रॉबर्ट वाड्रा ने किया ट्वीट, रेनकोट और भूकंप वाले बयान से देश के लोग आहत। यूपी के पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार रैलियां, मथुरा में सीएम अखिलेश यादव की जनसभा। गृह मंत्री राजनाथ, आपके कांग्रेस पार्टी का भी साथ मिल गया हो तो बताओ अब भरोसा है कि नहीं है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनने जा रही है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जेवर में करेंगे रैली, तो नई टिहरी, बागेश्वर और कर्णप्रयाग में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की भी रैलियां। देवरिया की जनसभा में सोते नजर आए बीजेपी उम्मीदवार कलराज मिश्र, कर रहे थे पार्टी के लिए प्रचार। पीलीभीत में मेनका गांधी की जनसभा, संजय सिंह गंगवार को वोट देने की अपील। तमिलनाडु की सियासी जंग में पनीर सेल्वम का नया दांव, पोस्ट गार्डन को जयललिता का मेमोरियल बनाने का ऐलान। पनीर सेल्वम ने बैंकों को उनकी अनुमति के बिना पैसे जारी करने से किया मना। एआईएडीएमके के कोषाध्यक्ष होने के नाते जताया हक। शशिकला के एक पोस्टर से सियासी विवाद का रुख पलटा। शशिकला को बताया पहली तमिल महिला सीएम, जयललिता की परछाई से निकलने की कोशिश। एआईएडीएमके के 20 सांसद हैं दिल्ली में, आज राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक और बहुमत साबित ना कर पाए शशिकला और पनीर सेल्वम तो डीएमके करेगी नए चुनाव की मांग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू राष्ट्रीयता वाले बयान पर चुनाव आयोग में की शिकायत। यूपी चुनाव पर असर पड़ने को लेकर अपील। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने दर्ज कराई शिकायत। कल बैतूल के हिंदू सम्मेलन में कहा था मुसलमानों की राष्ट्रीयता भी हिंदू। घाटी में अफजल गुरु की फांसी की तारीख के दिन अलगाववादियों ने की बंद की अपील, सुरक्षा बल की जबरदस्त तैनाती। एहतियात के तौर पर रेलवे ने स्थगित की बारामूला बनिहाल रेल सेवा। खुफिया एजेंसियों ने जैश आतंकियों के हमले का जारी किया था अलर्ट। संसद हमले की साजिश के दोषी अफजल गुरु को 2013 में दी गई थी फांसी। धमाके में 9 लोग हुए थे शहीद। यूपी के मेरठ का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कथित तौर पर बीएसपी उम्मीदवार कर रहे हैं महिला की पिटाई। मेरठ से बीएसपी उम्मीदवार है पंकज जौली, सरेआम सड़क पर महिला के साथ बदतमीजी। वीडियो को लेकर पंकज जौली ने साधी चुप्पी, कुछ भी बोलने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेत माफिया का आतंक। एसडीएम सोनिया मीणा ने कब्जे से छीन ले गए ट्रैक्टर। रेत माफिया अर्जुन सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठे होमगार्ड के जवान को बंदूक दिखाकर दी धमकी। घटना के बाद डीएम ने रद्द किया अर्जुन सिंह का लाइसेंस। सूरत में हार्दिक पटेल का नया ट्विस्ट, कहा मैं हूं सिर्फ पटेल समाज का चेहरा। हार्दिक पटेल ने कहा बाला साहब को मानता हूं अपना आदर्श, लेकिन शिवसेना का चेहरा मानने की बात गलत। दिल्ली में आप सरकार के 2 साल पूरे, जनता को कामकाज का ब्यौरा देने की तैयारी। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को दिया आदेश, 14 फरवरी से पहले पेश करें अपनी रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी ने शुरू की जाट नेताओं को मनाने की कोशिश। दिल्ली में प्रमुख जाट नेताओं से मिले थे अमित शाह। सोशल मीडिया घोटाले में गाजियाबाद के येस बैंक के बिजनेस रिलेशन मैनेजर अतुल मिश्रा की गिरफ्तारी। एबलास कंपनी के लिए संदिग्ध ट्रांजैक्शन में मदद देने का आरोप। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। पुणे में इंफोसिस कर्मचारी की हत्या के आरोपी की कोर्ट में पेशी, लोगों ने आरोपी पर किया हमला। हरियाणा के रोहतक में एटीएम में गार्ड को बंधक बनाकर लूटने की कोशिश, नाकाम रहने पर एटीएम में लगाई आग। झालावाड़ में राजस्थान के रोडवेज सहायक यातायात निरीक्षण को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। ड्राइवरों से मांगता था महीने के 15,000 रुपए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में लावारिस मिली 15 दिन की बच्ची, पुलिस ने मां को ढूंढ निकाला, परिवार के ताने से थी परेशान।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यशवंत सोलंकी ने बच्ची की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी पालने के लिए मां को वापस सौंपा। सिरसा में पकड़ा गया नकली नोटों का गिरोह, कंप्यूटर से स्कैन करके तैयार किया नकली नोट। खगड़िया में जमीन को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, 6 से ज्यादा लोग घायल। जामताड़ा हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से लाखों की डीजल चोरी, तेल का प्रेशर कम होने पर हुआ खुलासा। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में दिन दहाड़े बदमाशों ने की फायरिंग, एक शख्स घायल, लोगों ने बदमाश को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पति ने पत्नी को मारी 3 गोली, घायल पत्नी को कार में लेकर पहुंचा ससुराल। ससुराल पहुंचकर आरोपी शख्स ने सास पर भी चलाई गोली, पत्नी की मौत, सास का इलाज जारी। गाजियाबाद में एक छात्र ने स्कूल में घुसकर दूसरे छात्र पर चलाई गोली, बैग में लेकर गया था तमंचा। दिल्ली से सटे पलवल में कर्ज से परेशान पति ने खुद को और पत्नी को मारी गोली, दोनों का ही अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में मोती नगर से पुलिस के हाथ चढ़ा ठगों का गिरोह, मेट्रो में नौकरी देने के नाम पर 2000 युवकों से ठगी। पोस्टर के जरिए युवाओं को देते थे नौकरी का झांसा, पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 को धरा। साउथ दिल्ली पुलिस ने उबर कैब मंगाकर लूट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, ड्राइवर के चेहरे पर मारा था ब्लेड। पंजाब के कपूरथला में बुजुर्ग महिला का कत्ल, 2 बहुओं पर प्रेमियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का आरोप। पन्ना में खेत से लौट रही युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, गांव के ही 2 लोगों ने किया था अगवा। दिल्ली के बिंदापुर में दिव्यांग के बैंक अकाउंट से 33,000 रुपए गायब, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाले गए रुपए। दिल्ली के विवेक विहार में डायमंड कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर की लूट, 10 लाख की ज्वेलरी और 3.5 लाख कैश लूटा। रीवा में मोबाइल शोरूम तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग गिरोह का पर्दाफाश, गैंग में 2 युवतियां शामिल। चाईबासा में सीटू और बीजेडी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, पत्थरबाजी और डंडे चलने से करीब 50 लोग घायल। जालौर में पिटाई से नाराज 10वीं और 12वीं की 2 छात्राओं ने प्रिंसिपल के सामने की खुदकुशी की कोशिश, छात्रों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। रांची में पेयजल विभाग के इंजीनियर्स का गोरख धंधा खुला, शहर का भूकंप जोन कागजों में बदलकर किया करोड़ों का घोटाला। फैजाबाद में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल के लिए भेजा। यूपी के बाराबंकी में एक प्रेमी ने प्रेमिका का रेप कर की हत्या, बाद में शव को खेतों में फेंका, गिरफ्तारी में युवक ने बताया कहीं और शादी तय होने से था खफा। गिरिडीह में यूनियन बैंक से 28 लाख की लूट का मामले में पुलिस को कामयाबी, वारदात की सीसीटीवी फुटेज बरामद। आसाराम समर्थकों ने जोधपुर कोर्ट के बाहर जमकर किया उत्पात, महिला पुलिस से भी की मारपीट। मुंबई के कॉलेज में प्रिंसिपल ने जारी किया विवादित फरमान, लड़के और लड़कियों को अलग बैठाने के निर्देश, लड़कियों पर जीन्स पर लगा बैन। 4 साथियों के साथ धरा गया गैंगस्टर आसिफ कालिया, हत्या की कोशिश और लूटपाट समेत दर्जनों मामलों में आरोपी। गुड़गांव के 3 स्टार होटल के जीएम पर यौन शोषण का आरोप, साथ में काम करने वाली महिला मैनेजर ने लगाया इल्जाम। कोलकाता के एक अपार्टमेंट में मिली बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री बितास्ता साहा की लाश, मौके से सुसाइड नोट बरामद नहीं। पटना के गैंगस्टर मनोज सिंह का हथियार दिखाते वीडियो वायरल, भगवती जागरण के मौके पर लहराया तमंचा। ऑडी ने लॉन्च की नई कन्वर्टेबल A3 कैब्रियोले, नई फीचर से लैस कार की कीमत करीब 48 लाख रुपए। अक्टूबर दिसंबर में 32% बढ़कर 104 करोड़ रुपए हुआ यूनियन बैंक का मुनाफा, ब्याज आमदनी बढ़ने से बढ़ी कमाई। 22 पैसे की मजबूती के साथ 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा रुपया, $1 का भाव हुआ 67 रुपए 19 पैसे। ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने के लिए जापान ने ग्रीन कार्ड नियमों को बनाया आसान, आईटी सेक्टर को होगा फायदा। देसी फार्मा सेक्टर के एक्सपोर्ट में इस साल 10% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद, पिछले साल के बराबर रह सकती है विकास दर। बिहार सरकार ने BSSC परीक्षाओं को किया रद्द, BSSC के सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर हिरासत में। 3 दिवसीय 38वें मरु महोत्सव 2017 की शुरुआत, गढ़ीसर से निकली शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में रंग बिरंगी पोशाक में कलश लेकर शामिल हुई छात्राएं, देश भर से आए कलाकारों ने भी किया कला का शानदार प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, गुलमर्ग और सोनमर्ग में अब भी 0 से नीचे तापमान। कश्मीर घाटी और लद्दाख में ठंड से थोड़ी राहत, आसमान में बादलों की वजह से रात के तापमान में बढ़ोतरी। शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी मीशा की तस्वीरें की अपलोड, साथ में देखी पत्नी मीरा राजपूत। सलमान की बहन अर्पिता ने इंस्टाग्राम पर डाली सलमान खान की
क्यूट भांजे आहिल के साथ पिक्चर। मालदीव में मस्ती कर रही सोनाक्षी सिन्हा, इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटो। शाहरुख की राह चली बेटी सुहाना, स्कूल में एक प्ले में निभाया किरदार। इंक मैगजीन के लिए कंगना रनौत ने कराया ब्राइडल शूट, फिल्म रंगून में जल्द आएंगी नजर।